क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, कमाल ही हो गया, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई टीम ट्रॉफी जीती लेकिन ट्रॉफी उसे मिल नहीं पाई और जिन्हें ट्रॉफी देनी थी वो वहां से चलते बने। वो कह रहे थे मैं वहां खड़ा हुआ कार्टून जैसा महसूस कर रहा था, वो माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ये गलती उन्हीं की है। कभी भी आज तक के इतिहास में ऐसा सीन नहीं हुआ जो हमारे को देखने को मिला एशिया कप के फाइनल के बाद। और डेफिनेटली भारतीय टीम की एक स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने एक प्लान पहले से ही बना लिया था कि किसी प्रकार के किसी भी पाकिस्तानी या क्रिकेटर हो या उनका मैनेजमेंट का कोई अधिकारी हो, उनसे किसी प्रकार की वो बातचीत नहीं करेंगे, ना हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक विवाद भी काफी हुआ था जब पहला मैच भारत जीता था और हाथ नहीं मिलाया था भारतीय प्लेयर्स ने, सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। और जिस प्रकार की हरकत करी है एसीसी के चेयरमैन ने, नकवी ने, कि पहले वो चाह रहे थे कि स्टेज पर सभी को बुलाए, भारतीयों को इस प्रकार से शर्मिंदा करने का एक प्लान बनाया था उन्होंने कि ट्रॉफी भी देंगे और हाथ भी मिलाएंगे। तो भारत ने उनकी जो प्लान बनाया हुआ था तो ये समझ लिया था कि भारत ट्रॉफी नहीं लेगा उनसे, क्योंकि अगर ट्रॉफी लेते तो उनको डेफिनेटली हाथ मिलाना पड़ता। बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्दीकी साहब, अब माफी मांग रहे हैं मोहसिन नकवी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है और इस बात का खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा? हेलो जी। हेलो जी। हाँ, देखिए, अब माफी मांगने से कुछ होगा नहीं। देखिए, आपने इतना बड़ा गुनाह किया है, ये तो इसमें गलती नहीं कहेंगे इसको, ये गुनाह है। एक बार मैं भी मेरे ख्याल से 25 साल से तो मैं कोचिंग कर रहा हूँ और मैं 50 साल का हो चुका हूँ। मैंने तो आज तक अपने कैरियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो कि कोई अपना ट्रॉफी दिए बिना चला गया, अपने आप ट्रॉफी लेके चला गया। नहीं, लेकिन अब इससे आगे क्या? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुझसे तो बताया ही नहीं गया था कि मुझसे ट्रॉफी नहीं लेंगे ये लोग। ये तो अचानक से मुझे पता चला कि ये मुझसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये तो आपकी गलती है ना। आपको तो पता है कि इस हम हाथ नहीं मिला रहे, हमारा दिल नहीं मिल रहा आप लोगों से, तो हम नहीं करेंगे कुछ भी आपके साथ ऐसा कोई भी काम। ये तो आपको पहले से हमने मैसेज दे रखा है, पहले मैच से दे रहे हैं मैसेज आपको। 3 बार मुकाबले हुए, तीनों बार हैंडशेक नहीं हुआ। ये इंडिकेशन तो बिल्कुल क्लियर था कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे ट्रॉफी कहां से ले लेंगे? भाई आप उसका पार्ट हो। आपको हम पहले मैच से मैसेज दिया हमने, जो नहीं मिलाया तो आप ही तो उसी का पार्ट हो। तो आप अलग से रिंग से थोड़ी हो। जब आप उसके पार्ट हो तो हम आपके साथ नहीं ले सकते, हम नहीं कर सकते, हमारा दिल नहीं मिल रहा आप लोगों से, तो हम नहीं करेंगे कोई भी चीज आपसे ऐसा काम कोई। लेकिन सिद्दीकी साहब, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग पावर जो है वो भारत है, वो चाहे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल और क्या आईसीसी वहां पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको लगता है कि अब वो मुश्किलें खड़ी करने का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास जब कुछ पावर है, हम तो उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करें? दुनिया करते, हर कोई करता है, तो हमारे पास पावर है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उनको सबक सिखाना जरूरी है हमारे लिए। शुक्रिया बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब। अभिषेक जी, यहां से आगे अब भारत का रुख क्या होना चाहिए? भाई, भारत में तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आईसीसी अगर चल रहा है तो वो भारत के पैसे से चल रहा है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड भारत का क्रिकेट बोर्ड है और भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मोहसिन नकवी को ऐसी सजा मिल सकती है, ऐसा सबक सिखाया जा सकता है कि वो और पाकिस्तान कभी भूलेंगे नहीं उसे। बिल्कुल, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भारत का पावर भी काफी है। बीसीसीआई का एक स्ट्रॉन्ग संस्था है फाइनेंशियली, दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड है और आईसीसी भी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। डेफिनेटली भारत की ये परंपरा नहीं रही है कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता वो करे अपनी तरफ से। और जय शाह के पास भी ये मैसेज है बीसीसीआई के, जो अभी 2 दिन पहले ही जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो उन्होंने भी उनको एक मेल किया था, लिखित में भी शिकायत दी गई है, मेल भी किया गया है। और भारत की तरफ से कोई भी गलती कभी भी नहीं हुई है इस टूर्नामेंट में, गलती हुई है नकवी की तरफ से। उन्होंने आज भी ये बोला है कि इस टूर्नामेंट की सेरेमनी के लिए एक अलग से प्रोग्राम रखा जाए और जो भी गलतियां उनसे हुई है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन ये माफी के लायक सजा नहीं है, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराएं, उसके लिए एक अलग से प्लान तैयार करके सभी के सामने उसको पेश किया जाना चाहिए। शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी, माफ कीजिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन हैं और जिन्होंने ट्रॉफी देने से इनकार किया। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन इस गलती का खामियाजा उन्हें कैसे भुगतना होगा, उनकी सजा कैसे मिलेगी, इस पर हमारी नजर है और भारतीय टीम के पास ये ट्रॉफी कब पहुंचेगी इसे भी देखना होगा।